आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फिश फ्राई मसाला की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। अब आपको बाहर जाकर फिश फ्राई खाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर में ही रेस्टोरेंट या होटल वगैरह से बहुत बेहतर और मजेदार हर तरह की फिश फ्राई घर में बना सकते हैं। मैं आपको फिश फ्राई करने का सही तरीका भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन से मसाले हैं जो आपको फिश फ्राई मसाला में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो बस आप भी मेरी तरह ढेर सारा फिश फ्राई मसाला बनाकर स्टोर कीजिए और महीनों इस्तेमाल कीजिए। और मैं आपको मछली पर मसाला लगाने फ्राई करने का सही तरीका भी बताऊंगी, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों को ये शिकायत होती है कि फिश फ्राई करते हुए मसाला उतर जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अज्जा की मेजरमेंट कप्स और टेबल स्पून से बताऊंगी और ऊपर राइटिंग में मैं ग्राम्स में भी मेंशन कर दूंगी। तो पैन में मैंने 2 कप साबुत धनिया शामिल किया है और 1 कप सफ़ेद जीरा, 3 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए सिर्फ 2 मिनट लो फ्लेम पर भूनना है, ताकि इसमें से तमाम मॉइस्चर खत्म होकर इन अज्जा को पीसने में आसानी हो जाए। इन अज्जा को 2 मिनट भून लिया है और इन अज्जा का कच्चापन भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ये 3 टेबल स्पून अजवाइन शामिल की है और 3 टेबल स्पून कसूरी मेथी। अब ऑफ फ्लेम पर 10 से 15 सेकंड भून लेना है। ये तमाम अज्जा भुनकर तैयार हैं। अब इन्हें ग्राइंडर या चॉपर में ट्रांसफर करके दरदरा सा पीस लेना है। मसाले में इस्तेमाल होने वाले तमाम साबुत अज्जा अच्छे तरीके से साफ करके झाड़ जरूर लीजिएगा, ताकि इसमें से मिट्टी और कंकर वगैरह सब निकल जाएं। आप देख सकते हैं कि तमाम अज्जा को थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है। अब इन्हें एक बोल में ट्रांसफर करके मजीद अज्जा शामिल करने हैं। हाफ कप कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 कप अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर किसी भी ब्रांड का पैकेट वाला इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि खुले अमचूर में अक्सर मिट्टी मौजूद होती है। 2 टेबल स्पून ड्राई लहसुन पाउडर शामिल किया है। लहसुन पाउडर किसी भी ब्रांड का पैकेट वाला इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे मैंने लहसुन पाउडर बनाने का तरीका चैनल पर शेयर किया है, आप ऊपर आई बटन क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स करते हुए यकजान कर लेना है। मैंने आपको मिर्चों का रेशो नॉर्मल बताया है, लेकिन फिर भी आप मिर्चें हस्बे जायका इस्तेमाल कीजिएगा। फिश मसाला में अजवाइन और कसूरी मेथी फिश में मौजूद फिशी स्मेल यानी कि हीट को खत्म करती है और दूसरा फिश फ्राई के टेस्ट को भी बढ़ाती है। फिश फ्राई में अदरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही आपने साबुत काली मिर्चों के अलावा किसी भी गरम मसाले यानी कि छोटी इलायची, बादियान के फूल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये अज्जा मछली का जो एक अपना कुदरती टेस्ट होता है उसको दबा देते हैं। नमक मछली पर मसाला लगाते हुए ऐड करेंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि मछली फरोश मछली पर अजवाइन और नमक लगाकर देते हैं तो मछली अच्छा खासा नमक सोख कर लेती है, तो उसी हिसाब से नमक ऐड करेंगे। या दूसरी सूरत में ऐसा भी होता है कि पैकेट की मछली इस्तेमाल की जाती है तो उसमें भी नमक लगा हुआ होता है, तो इसलिए बहुत बेहतर है कि मछली पर मसाला लगाते हुए हस्बे जायका नमक ऐड किया जाए। इसलिए मैं फिश मसाला नमक के बगैर बनाकर स्टोर करती हूँ। ये 1 किलो तिलापिया फिश है, जिसे चिड़ा भी कहा जाता है। आप फ्राई करने के लिए फिश कोई भी ले सकते हैं। मैंने फिश को साफ करके धो लिया था और हल्के हाथ से प्रेस करते हुए निचोड़ लिया था, ताकि इसमें से पानी निकल जाए, और थोड़ी देर स्ट्रेनर में भी छोड़ दिया था। अगर मछली में बहुत ज्यादा पानी रह जाए और ऐसे में मछली पर मसाला लगा दिया जाए तो फ्राई होते हुए मछली पर से मसाला उतरने लगता है। और ख्याल रहे कि नॉर्मल पानी से धोइएगा, क्योंकि मछली में अच्छी खासी फैट मौजूद होती है और जब उस पर गर्म पानी पड़ता है तो मछली में हीट पैदा हो जाती है। अगर आप मेरी तरह साबुत मछली फ्राई कर रहे हैं और कट ना लगे हों तो कट जरूर लगा लीजिएगा, ताकि फिश ठीक से फ्राई हो सके।
बड़े लीमू के हाफ लीमू का रस मैं मछली पर अप्लाई कर रही हूँ। यही तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून लीमू का रस। ये मीठे पानी यानी कि दरिया की मछली है, इसलिए मैंने मछली पर लेमन जूस लगाया है। अगर आप समंदर की यानी कि खारे पानी की मछली इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप लेमन जूस मछली पर लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी हम मसाले में अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर चुके हैं। 10-15 मिनट मछली को ऐसे ही रहने देना है। 1 किलो फिश है तो ये मैं 4 टेबल स्पून होममेड मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैं 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप हस्बे जायका ऐड कीजिएगा। 1.5 टेबल स्पून बेसन शामिल किया है और 1.5 टेबल स्पून ही मैदा शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो 3 टेबल स्पून सिर्फ बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तमाम अज्जा को मिक्स करते हुए यकजान कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। मैंने लीमू का रस मछली पर लगाया है। आप चाहें तो मछली पर लगाने के बजाय मसाले में भी ऐड कर सकते हैं। आप होममेड फिश मसालों को किसी भी तरह की फिश फ्राई में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फिश पर अप्लाई करने के लिए ये एक बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार है। अक्सर मेरी बहनें या भाई मछली की स्किन को निकाल कर फेंक देते होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। मछली की स्किन जरूर खानी चाहिए, क्योंकि मछली की स्किन ओमेगा 3 फैटी एसिड से बिल्कुल पैक्ड होती है, यानी कि बहुत बड़ी मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली के स्किन में मौजूद होता है। और इसलिए मैं स्किन पर भी भर भर के मसाला लगा रही हूँ ताकि मछली की स्किन भी खाने में आ सके। मैं मसाला हाथ की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो स्पैचुला या फिर स्पून की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सेम प्रोसेस से 3 से 4 किलो मछली के पीसेस पर भी इसी तरह मसाला अप्लाई करके फ्रीज कर सकते हैं और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि 20 से 25 दिन से ज्यादा फ्रीज करके इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज्यादा अरसे तक के लिए अगर मछली फ्रीज कर दी जाए तो मछली हीकदार हो जाती है। मछली के दोनों तरफ मैंने मसाला भर भर के लगा दिया है। अब क्लिंग रैप करके तकरीबन 2 घंटे मैं इसी तरह रूम टेम्परेचर पर रहने दूंगी, क्योंकि आजकल यहाँ पर अच्छी खासी ठंड है। अगर मछली को फ्रिज में 24 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया जाए और उसके बाद फ्राई किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मछली के साथ सर्व करने के लिए हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 1 कप रफली चॉप किया हुआ हरा धनिया ग्राइंडर जार में शामिल किया है और ये हाफ कप पुदीने की पत्तियां, 5 से 6 अदद देसी लहसुन के जवे, ये 3 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप हस्बे जायका मिर्चें शामिल कीजिएगा। हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून चीनी, अगर आप चाहें तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, और ये 2 टेबल स्पून इमली का पल्प। अब इन तमाम अज्जा को ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लेना है। चटनी को पीसकर मैं सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ। फिश फ्राई करने के लिए मैंने 1 कप सरसों का तेल पैन में शामिल किया है। आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये लो सैचुरेटेड फैट है। पहले सरसों के तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेज गरम करना है। जब इस तरह से तेजी से धुआं उठने लगे तो फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने देना है। तकरीबन 5 मिनट में ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है और मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। मैं बड़े साइज का चूल्हा इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप मीडियम साइज के चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मीडियम फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल तेज गर्म हो गया है। फिश की मैरिनेशन को भी 2 घंटे हो चुके हैं। अब फिश को पैन में शामिल कर देना है। फिश को पैन में शामिल कर लेने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह 4 से 5 मिनट पकने देंगे। अगर मैं ओवन के फ्रंट के चूल्हे पर फिश फ्राई करती तो फ्लेम को मैं मीडियम रखती। 4 से 5 मिनट फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आया है। अब बस दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट में मछली फ्राई होकर तैयार हो जाती है। 3 से 4 मिनट मजीद फ्राई कर लिया है। फिश फ्राई होकर तैयार हो गई है। अब फिश को निकाल लेना है। मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ कि फिश कितनी बेहतरीन फ्राई हुई है। ये मछली का होममेड मसाला आप मछली पर छिड़कने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून मसाले में 1/4 टीस्पून नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब ये मसाला मछली पर छिड़क कर सर्व करेंगे।
आप ये फ्राई फिश मेन डिश के तौर पर रोटी के साथ या चावल के साथ सर्व कीजिए या फिर साइड डिश के तौर पर दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप मेरे तरीके से फिश फ्राई जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।